जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे दिल दहलाने वाली बिल्कुल संतई लीला कथा सुनाऊंगी जिस सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले की जमीन सिकड़ जाएगी। हम सबके प्यारे भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है, सुनकर ही रूह कांप जाती है। लड्डू गोपाल के साथ की जाने वाली इस संतय हृदय विदारक घटना को सुनकर आप सभी का हृदय धड़कन उठेगा। अब सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिए, तभी आप लोग आज की इस लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश में रहने वाली आराधना शर्मा जी ने। आराधना जी मुझसे कहती है कि मेरा मायका उत्तर प्रदेश में है। मैं एक ब्राह्मण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पापा की खुद की दुकान थी, पर साथ साथ मेरे पापा बड़े बड़े पूजा यह मैं भी शामिल होते थे, उससे संपत्र करना कराते थे। पंडित परिवार से होने के कारण मैं बहुत ही धार्मिक परिवार में पली बड़ी हूँ। मैं जब बड़ी हुई और पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद मेरा रिश्ता ढूंढना जाने लगा। मेरे ससुराल वाले का पैतृक गांव भी उत्तर प्रदेश में ही था, पर वर्षों पहले मेरे ससुर जी कोलकाता में आकर बस गए थे, क्योंकि वह सरकारी नौकरी करते थे और उनकी जॉब भी कोलकाता में ही थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड भी कोलकाता में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। कोलकाता में खुद का मकान था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। घर में सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार वालों को रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा और मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं कलकत्ता अपने ससुराल चली गई, पर ससुराल आने के बाद जब मैं अपने ससुराल का माहौल देखी तो बिल्कुल आश्चर्य थी। मेरे ससुराल वालों ने पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का कल्चर अपना किया था। हमारे आस पड़ोस में सभी बंगाली थे और यहाँ तक कि मेरे ससुराल का माहौल भी बिल्कुल बंगाली परिवार की तरह हो गया था। रहना, खाना, उठना, बैठना सब कुछ बंगाली परिवार की तरह। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बंगाली परिवार में बहू बनकर आई हूँ। सारे तौर तरीके, रहना, बातचीत करने का तरीका सब एक बंगाली परिवार की तरह था। धीरे धीरे समय बीता रहा और कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में मांसाहार किया जाता है। मेरी सासू माँ मांस मछली पकाती है। घर में सभी मांस मछली खाते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं किया था, कभी भी नहीं खाया था। हमारे घर में कभी भी मांस मछली नहीं पकता था, पर अब जब मेरे ससुराल में मांस मछली बनने लगा तो उसके महक से मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था। फिर मैंने यह बात अपने मायके में बताई। मेरे मायके वालों ने मेरे ससुराल वालों में से बात की, तब मेरे सासू माँ मुझसे कहती है कि ठीक है, अगर
तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आराधना जी कहती है कि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ काली माता की पूजा करती थी। मेरी शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो मेरे लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक था। अमावस्या की शाम को मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सासू माँ हमारे घर के मंदिर में पूजा सामग्री तैयार कर रहे हैं। मैं अपनी सासू माँ से जब इस बारे में पूछती हूँ तो मेरी सासू माँ कहती है कि बेटा आज अमावस्या है और प्रत्येक अमावस्या की रात में और तुम्हारे ससुर जी काली माता की पूजा करते हैं, घर पर हवन करते हैं। आराधना जी कहती है कि पूजा पाठ करते हुए हवन होते हुए मैंने भी अपने मायके में देखा था, पर आधी रात को काली माता के लिए हवन करना, वो भी अमावस्या के दिन, यह मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। और उस दिन मैंने अपने ससुराल में कुछ ऐसा देखा जैसा जिस देखकर मेरी जान निकल गई। रात के लगभग 1:22 बजे मेरी सासू माँ ससुर जी नहाते हैं। खुले बालों में मेरी सासू माँ पूजा की सारी सामग्री तैयार करती है और उसके बाद मेरी सासू माँ ससुर जी मिलकर हवन करने लगते हैं। और तभी थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि लगभग 12:30 बजे मेरे ससुर जी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। उनकी आंखें लाल थी, उनका व्यवहार प्रत्येक दिन की भांति बिल्कुल भी नहीं था। उनका आवाज़ बदल चुका था, वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जोर जोर से ऊंचे स्वर में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। मेरी सासू माँ को डांट रहे थे, मेरे हस्बैंड को डांट रहे थे, मेरी और बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। मैं बिल्कुल डर गई थी। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा। तभी रात के लगभग 1:30 बजे उनकी सारी क्रिया खत्म हो गई। मेरे ससुर जी पहले की भांति बिल्कुल नॉर्मल हो गए। सब कुछ समेट कर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर वह दृश्य जो मैंने देखा था वह मेरी आंखों में अभी भी घूम रहा था। आज से पहले यह सारी चीज़ें मैंने बस फिल्मों में देखी थी। सब कुछ अपने परिवार में, अपने खुद के घर में होते हुए देखकर मैं बहुत डर गई थी। यह सारी चीज़ें, यह सब कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं में है। अपने ससुराल में यह सारी चीज़ें देखना मेरे लिए बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था। मैं बार बार अपने हस्बैंड से इस बारे में पूछा करती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि वर्षों से मैं अपने मम्मी पापा को यह सारे पूजा पाठ करते हुए देखते आए हूँ। हमारे घर में काली माता की पूजा होती है ना, इसलिए मेरे पापा तंत्र मंत्र करते हैं। और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, इससे परिवार का मंगल होता है। आराधना जी कहती है कि इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने मायके गई और आराधना जी कहती है कि मेरे नाना जी के घर पर लड्डू गोपाल की सेवा में बचपन से होते हुए देखी हूँ। लड्डू गोपाल मुझे हमेशा से ही बहुत प्यारे लगते थे, पर क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करती थी, स्कूल कॉलेज जाती थी, इसलिए मैं कभी उन्हें अपने घर लाकर उनकी सेवा ना कर पाई। पर मैंने यह सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल जाऊंगी तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करूंगी। तो इस बार जब मैं अपने मायके आई तो अपने मायके से लड्डू गोपाल को साथ लेकर अपने ससुराल गए। मेरे लड्डू गोपाल को देखकर मेरे सासू माँ ससुर जी सभी बहुत आश्चर्य थे। वो मुझसे कहने लगे कि हमारे घर तो काली माता की पूजा होती है ना बहू, फिर तुम लड्डू गोपाल को क्यों लेकर आई हो?
अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, कल को तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी। बेहतर यही होगा कि अभी तुम अपने पापा के साथ लड्डू गोपाल को भेज दो। अनुराधा जी कहती है कि मैं भला ऐसा कैसे कर सकती थी। लड्डू गोपाल को मैं इतने प्रेम से झंडा भाव से अपने घर लेकर आई थी। वर्षों से मैं सोच रखी थी कि अपनी शादी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, और आज जब मेरे कान्हा मेरे घर आए हैं तो मैं अपने पापा के साथ अपने लड्डू गोपाल को कैसे भेज सकती हूँ। मेरे मायके में सभी क्या सोचेंगे। मुझे अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी। आराधना जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित किया और उनकी सेवा करने लगी। अब फिर से दूसरा अमावस्या आया। प्रत्येक दिन की भांति रात को मैं लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में यही उनके बेड पर सहन करवाई थी, और तभी जब रात के 11:30 बजे है तो मेरी सासू माँ ससुर जी तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने के लिए घर के मंदिर में गए, और मेरे ससुर जी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगे, चिल्लाने लगे, सीखने लगे। मैं बिल्कुल डर गई। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे इतना डर लग रहा है तो मेरे छोटे से बच्चे, मेरे छोटे से बाल गोपाल को कितना डर लग रहा होगा। और यह बात मन में आते ही मैं दौड़कर घर के मंदिर में गई और तुरंत लड्डू गोपाल को उनके बड़े से उठा लिया। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी, कुछ भी समय नहीं पा रही थी। मैंने लड्डू गोपाल को सीने से लगा लिया और बाल गोपाल को गोद लेकर मैं रोने लगी। अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे छोटे से बच्चे को, मेरे लल्ला को बहुत तकलीफ हो रही है। अनुराधा जी कहती है कि मेरा ऐसा करने से मेरी सासू माँ उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में मुझे दांतने लगी, कहने लगी कि ये सब क्या तू देख नहीं रही हो, हम लोग यहाँ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तुम बीच में ऐसे कैसे आ सकती हो। चलो निकलो निकलो यहाँ से। मेरे सासू माँ का गुस्सा देखकर, मेरे ससुर जी का वह रूप देखकर मैं बिल्कुल डर गई थी और चुपचाप लड्डू गोपाल को लेकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में ही एक टेबल के ऊपर मैंने बाल गोपाल को सहन करवाया। अनुराधा जी कहती है कि मेरे सासू माँ ससुर जी ही हर अमावस्या को ऐसे ही तंत्र मंत्र करते थे, और यहाँ तक कि सबसे आश्चर्यजनक बात को तो यह है कि मेरे सासू माँ अमावस्या के दिन मांस या मछली पकाती थी और उसका भोग काली माता को लगाती थी, जो मेरे लिए बिल्कुल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और मेरा ऐसा मानना है कि देवी कभी भी मांसाहार नहीं करती। भला देवी को हम मांसाहार भोग कैसे लगा सकते हैं। पर मेरे ससुराल वालों का मानना था कि देवी काली को मछली का भोग, मांस का भोग लगाया जाता है, बकरे की बलि दी जाती है। इसलिए मेरे ससुराल में काली माता को मांस मछली का भोग लगाया जाता था। भले ही मैं नहीं खाती थी, पर मंदिर में मेरे लड्डू गोपाल विराजित थे, और जहाँ मेरे बाल गोपाल विराजित हो उसे मंदिर में मांसाहारी भोग लगाया जा रहा है, काली माता को मांस मछली का भोग लगाया जा रहा है। यह मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अगर मुझे इतनी महक आ रही है तो मेरे छोटे से बाल गोपाल को कितनी दुर्गंध आती होगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं क्या करती, विवश थी। फिर मैंने यह निश्चय किया कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने कमरे में ही उस टेबल पर विराजित करूंगी और यही उनकी सेवा करूंगी, और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी दोबारा मंदिर में विराजित नहीं की। मेरे लड्डू गोपाल के आगे कोई काली माता को मांस मछली का भोग लगाए और मेरे कान्हा वही दुर्गंध में बैठे रहे, यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर
पाती थी। धीरे धीरे समय बीता रहा और मैं गर्भवती हुई और मैंने एक प्यारी सी बेटिया को जन्म दिया। मेरी बेटी की उम्र जब 3 साल की थी तब मैं दोबारा गर्भवती हुई, पर इसी बार मेरे ससुराल वाले यह चाहते थे कि मुझे पुत्र संतान हो, मैं पुत्र संतान को जन्म दूँ। और मेरे सासू माँ ससुर जी ने यह बात कई बार मुझसे कही थी। मेरे हस्बैंड भी यही कहा करते थे कि मुझे बेटा चाहिए। अनुराधा जी कहती है कि यह भला मेरे हाथ में कैसे हो सकता है, बेटा हो या बेटी हो, यह तो भगवान की कृपा है ना। और साथ ही साथ मुझे डर भी लगा रहता है, क्योंकि बार बार मेरे ससुराल वाले मुझसे यही कहते थे कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, इस बार बेटा ही होगा। इस बीच मेरा पापा की तबीयत बिगड़ गई और मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। पापा के जाने के बाद मेरे मायके में जो सपोर्ट था वह बिल्कुल चला गया। पर मेरे चाचा चाची थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें ही मेरी मम्मी को अपने साथ रखा और मेरी मम्मी का ध्यान भी अब मेरे चाचा चाची ही रखते थे। मेरे पापा के जाने के बाद मैं अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करती थी, खूब रोती थी। मैं अपने कान्हा के आगे हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे कान्हा, मुझे एक पुत्र संतान दे दो। अगर इस बार भी मुझे बेटी हो गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे जीने नहीं देंगे, मुझ पर बहुत अत्याचार करेंगे। हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझ पर कृपा करो। पर वहाँ वही जो नियति को मंजूर था, दोबारा मैंने बेटी को जन्म दिया। इस बार मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरे ससुराल वाले बहुत गुस्सा हो गए, यह तक कि मुझे मेरे मायके भेज दिया गया और मेरे मायके में मुझे कोई देखने तक नहीं आता था। कुछ महीने में अपने मायके में रही, मेरे ससुराल से कभी भी कोई मुझे लेने नहीं आया, मेरी खबर नहीं लिया। थक हार कर मेरे चाचा चाची मुझे छोड़ने मेरे ससुराल आए। मेरे चाचा चाची को मेरे ससुराल वालों ने बहुत अपमान किया, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। पर क्योंकि मुझे अपने ससुराल में रहना था, मेरे साथ 2 बच्चियाँ थी, मैं उनका भविष्य खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ सह कर मैं अपने ससुराल में रहने लगी। अब जब मेरे पापा नहीं है और मेरे कोखक से 2 बेटियाँ का जन्म हुआ है, फिर सबका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। मेरे सासू माँ ससुर जी मेरे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी बच्चियों से कभी प्यार नहीं करते थे, कभी डुलते नहीं थे। मुझे बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था। मैं कान्हा के आगे खूब रोती थी, उनके प्रार्थना करती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के कहती थी कि हे मेरे कान्हा, क्यों अपने मुझे एक पुत्र संतान नहीं दिया। अगर मुझे कोई पुत्र संतान होता तो आज मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। ऐसे ही समय बिताता रहा। मैं बहुत दुख तकलीफ़ों के बीच अपने ससुराल में रहती थी, अपने बच्चियों का ध्यान रखती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तभी मैं तीसरी बार गर्भवती हुई और इसी बार मेरे ससुराल वाले फिर से मुझे बेटा पैदा करने के लिए दबाव देने के लगे। पर वो भला क्यों नहीं समझते कि सब मेरे हाथ में नहीं है। क्या कोई महिला जानबूझकर बेटा या बेटी पैदा कर सकती है? नहीं ना। पर जब मैं गर्भवती हुई और मेरे गर्भवती होने के बारे में मेरे ससुराल वालों को पता चला तो मेरे ससुराल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। वैसे तो मेरे सासू ससुर जी हमेशा ही तंत्र मंत्र करते थे, मांस मछली खाते थे, मांस मछली का भोग काली माता को लगाते थे। पर अब हमारे घर में हर 2-4 दिनों में हवन होने लगा, तंत्र मंत्र होने लगा, यहाँ तक कि मेरा साथ भी मेरे सासू माँ तंत्र मंत्र करते थे। मुझे बहुत डर लगता था, साथ ही साथ मेरी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ भी डर जाती थी। मेरे बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता था
और मेरे साथ रात भर ये क्रियाएँ की जाती थी। और यह सब कुछ बस इसलिए कि मुझे एक पुत्र संतान हो जाए, मेरे को 6 बेटे का जन्म हो जा। अब मेरे गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था, तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, एक काम करो, बच्चों के साथ तुम अपने मायके चली जाओ और अपने लड्डू गोपाल को यहीं छोड़कर जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी 2 बच्चियों के साथ तुम्हारा ध्यान रखना तुम्हारी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे में लड्डू गोपाल होंगे तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी मैं भी घर पर दिन भर अकेली रहूँगी, तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूँगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। राधा जी कहती है कि मेरे सासू माँ ने इतने प्यारे से और इतने अच्छे ढंग से मुझे समझाया था और मेरी मम्मी से फ़ोन पर बात किया था कि मेरी मम्मी ने भी मुझसे यही कहा कि तुम्हारी सासू माँ सही कह रही है, लड्डू गोपाल की सेवा अपनी सासू माँ को ही करने दो। तुम 2 बच्चियों के साथ यहाँ आ जाओ। उसके बाद मैं अपनी बच्चियों के साथ अपने मायके चली गई। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ करने लगी, पर मेरे मायके जाने के बाद मुझे अपने बाल गोपाल की बहुत याद आती थी। मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इनके वर्षों में तिथि चाहे कैसी भी रही हो, और मैंने अपनी कान्हा जी सेवा कभी नहीं छोड़ी थी। बार बार मेरा ध्यान मेरे कान्हा जी की ओर जाता था। ऐसे ही समय बीता रहा और अब मेरा 9वां महीना चल रहा था। तभी इसी बीच मैंने एक आश्चर्यजनक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे ससुराल के मंदिर में हमारे लड्डू गोपाल विराजित है, और लड्डू गोपाल ने अपने गले में लाल उड़ोलों की फूलों की माला पहन रखी है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार बिल्कुल वैसा ही किया गया है जैसे कि काली माता श्रृंगार होता है। मेरे छोटे से कान्हा उड़ूल फूलों की माला पहने हुए मंदिर में बैठे हुए हैं। बड़ी सी थाली में लड्डू गोपाल को भोग लगाया गया है, और उस भोग में क्या है मैं कुछ भी नहीं देखा पा रही थी। मेरा ध्यान तो बस मेरे कान्हा पर था। अनुराधा जी कहती है कि सपने में मैंने अनुभव किया था वो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही डरावना था। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरे कान्हा उड़ूल फूलों की माला पहने हुए असहज महसूस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मारो मेरे कान्हा बहुत दुखी है। मेरे लड्डू गोपाल के आगे भोग की थाली तो रखी है, पर मेरे कान्हा ने उस भोग को ग्रहण नहीं किया है। अनुराधा जी कहती है कि इस सपना के बाद मैं बहुत डर गई थी। इस दौरान मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल बदल चुके थे। मेरे बहुत ध्यान रखते थे, बार बार मुझे कॉल करते थे, मेरे बारे में पूछते थे। पर इस बार फिर से मेरी कोख से बेटी ने जन्म लिया तो 3 बेटियों की माँ बन चुकी थी मुझे पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं बिल्कुल डर गई थी, रोने लगी। वो सारे दुख, वो सारी यातनाएं मुझे फिर से याद आने लगी। मैं समझ चुकी थी इस बार फिर से मेरे साथ वो सारी घटनाएं घटेगी। मुझे दुख दिया जाएगा, मुझे तकलीफ़ दी जाएगी। पर जब मेरे ससुराल वालों को मेरी बेटी के जन्म के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गए। मैं अस्पताल में लगभग 8 दिनों तक एडमिट रही, पर मेरे ससुराल वाले कोई भी मुझे देखने तक नहीं आए। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मुझे देखने नहीं आए थे, और ना ही किसी ने कॉल करके मेरी खबर ली थी। और इसी बीच फिर से मुझे वही सपना आया जो मैंने पहले देखा था। फिर से मैंने लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में देखा। आराधना जी कहती है कि 3 बच्चों के साथ मैं महीनों तक अपने मायके में रही।
मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे ससुराल वाले मेरी खबर तक नहीं लेते थे। इधर मुझे मेरी लड्डू गोपाल की भी बहुत याद आने लगी थी। अब जब मेरे ससुराल वाले ना मुझे फ़ोन करते थे ना ही मेरी खबर लेते थे, तो अंततः थक हार कर मेरे चाचा और मेरी मम्मी मेरे ससुराल गए। और तब मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे चाचा और मेरी मम्मी का बहुत अपमान किया, बहुत लड़ाई की, बहुत भला बुरा कहा। 3 बेटियों के साथ मुझे अपने घर में रखने को वो तैयार ही नहीं थे। मेरी मम्मी और मेरे चाचा का बहुत अपमान किया गया। मेरी मम्मी रोते हुए मेरे ससुराल से ही मुझे कॉल करती है और मुझे पूरी बात बताती है। आराधना जी कहती है कि अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोने लगी। तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आप एक काम करो, अब घर के मंदिर में जाइए और मेरे लड्डू गोपाल को मेरे पास लेकर आइए। आराधना जी कहती है कि मेरे मम्मी ने मंदिर में जाकर जो दुष्यंत देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मेरे मम्मी ने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल के गले में 3-4 उड़हुल को फूल की माला पहनाई गई है, जो पूरे तरह से सूख चुकी थी। बाल गोपाल मंदिर के एक कोने में पड़े हुए थे और जब मेरी मम्मी मंदिर की ओर जाने लगी तो पीछे पीछे मेरी सासू माँ भी मंदिर में गई। और जब मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल की इस दशा का कारण पूछा, और तभी मेरी सासू माँ ने मेरी मम्मी का बहुत अपमान किया, बहुत भला बुरा कहा और यह भी कहा कि मैंने इतने जतन से, प्रेम से तुम्हारी बेटी के लड्डू गोपाल की सेवा की, यहाँ तक कि जैसा मैं अपने काली माता को मांस मछली का भोग लगाती थी, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भोग लगाती थी, जिससे कान्हा प्रसन्न हो जाए और मेरी मनोकामना की पूर्ति करे। पर तुम्हारे कान्हा ने किया कि ही क्या है, तुम्हारी बेटी ने तो 3 बेटियों को जन्म दिया है, हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया। और फिर जब मुझे कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? देखो, काली माता हमारे घर वर्षों से विराजित है और काली माता हमारी हर मनोकामना की पूर्ति करती है। पर आज तुम्हारी बेटी के लड्डू गोपाल से मैंने कामना की, प्रार्थना की, हमारे घर में पोते का जन्म हो। इसे वजह से मैंने इनके आगे प्रत्येक दिन मांस मछली का भोग लगाया, इतने जतन से इनकी सेवा की, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लड्डू गोपाल ने मेरी प्रार्थना सुनी क्या? नहीं ना। मेरी सासू माँ गुस्से में उड़ते हुए मेरी मम्मी से कहती है कि जा रहती हो तो जाओ, पर अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाओ, नहीं तो मैं किसी दिन इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अनुराधा जी कहती है कि मेरी मम्मी रोती रही, गिड़गिड़ा रही। मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड से बात की कि आपकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां के साथ मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी? आप अपने मम्मी पापा को समझाइए। 3 बच्चियों तो आपकी ही है ना, और आपके बच्चियों की देखभाल मेरी बेटी अकेले कैसे कर पाएगी? पर मेरे हस्बैंड भी अपने मम्मी पापा की तरह जिद पर अंधे थे। मेरे ससुराल वाले मुझे रखना ही नहीं चाहते थे। मेरी मम्मी रोते हुए लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आ गई। घर आकर जब मेरी मम्मी ने रोते हुए मुझे पूरी बात बताई तो मैं सन्न रह गई। लड्डू गोपाल के साथ मेरी ससुराल में ऐसा व्यवहार किया जाता था। मेरे कान्हा को मांस मछली का भोग लगाया जाता था। अनुराधा जी कहती है कि मैंने कई बार जो अपने सपने में दृश्य देखा था, मैंने जो महसूस किया था, वह मैं संपूर्ण रूप से समझ चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे कान्हा दुखी थे, दर्द में थे। मेरे कान्हा बार बार सपने में आकर मुझे एहसास करवा रहे थे, मुझे संकेत दे रहे थे कि वह उड़हुल का फूलों की माला पहने हुए बैठे हैं। मेरे कान्हा का श्रीमुख बिल्कुल उदास था।
बड़ी बड़ी थाली में जो भोग रखा हुआ था वो मेरे कान्हा मुझे समझाना चाहते थे कि उन थाली में मांस मछली है। राधा जी कहती है कि इस घटना के बाद मैंने यह सोच लिया था कि अब मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरे भगवान की इज्जत ना की जाए, जहां मेरे भगवान को ना माना जाए, जहां मेरी बेटियों का आदर ना हो, मेरी बच्चियों को बोझ माना जाए। उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी और मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे रखने से इनकार कर दिया था। इस घटना को 4 वर्ष बीत गए हैं। मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। मेरे डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है। आज तक मुझे ससुराल से एक भी रुपया नहीं मिला। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती हूँ जिससे मैं अपने बच्चों का खर्च चला सकूँ। मैं अपने मम्मी और चाचा और बोझ ना बनूँ। अनुराधा जी कहती है कि आज भी मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने सासू माँ के पास छोड़कर क्यों आई थी। मुझे यह तो पता था ना कि मेरे सासू माँ मांस मछली खाती है। मेरे ससुराल में मांसाहार किया जाता है। काली माता को मांस मछली का भोग लगाया जाता है। फिर मैं अपने कान्हा को वहाँ छोड़कर क्यों आ गई। मुझे इस बात का आज भी अफसोस है। मैं अपने लड्डू गोपाल से आज भी क्षमा मांगती हूँ है। मेरे कान्हा मुझे क्षमा कर दो है। मेरे लड्डू गोपाल मेरी गलती मुझे माफ़ कर दो। अनुराधा जी कहती है कि क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए मैं जॉब करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई दोबारा से चालू कर दी। मैंने कई सरकारी नौकरी की परीक्षाएं भी दी है। कई परीक्षाएं मेरी बहुत अच्छी गई है और मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूरे विश्वास है कि कुछ ही महीनों में मुझे सरकारी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस सकूंगी, अपने मम्मी का ध्यान रख पाऊंगी और साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा और भी अच्छे से कर पाऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल ने जब मेरा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी मेरे कान्हा मेरे साथ ज़रूर देंगे। मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास है। अनुराधा जी अपना बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने लड्डू गोपाल की इस हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल में माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसी ही बनाए रखे। मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूं कि ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिले, आपको सफलता मिले जिससे कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। दोस्तों, यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है। मैं कृष्णा और काली में बिल्कुल भी फर्क नहीं करती। सभी देवी देवताओं को मानती हूँ। सभी मेरे लिए एक समान है। पर व्यवहार अनुराधा जी के साथ माँ ने हमारे लड्डू गोपाल के साथ किया है वह कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं यह भी मानती हूँ कि कोई भी देवी बलि नहीं मांगती है। देवी देवता जीव हत्या नहीं मांगते हैं। सच में यह घटना जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना को अंजाम देना उचित था। क्या अनुराधा जी की सासू माँ को जरा भी ईश्वर का डर नहीं है? क्या उन्हें पाप पुण्य का भी डर नहीं है? मैं अपने लड्डू गोपाल से यह प्रार्थना करती हूँ कि यह ठाकुर जी ऐसे लोगों को संध बुद्धि दीजिए। समाज में ऐसे लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। कान्हा दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है और
प्रत्येक दिन की भारतीय लीला कथा के अंत में आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोगों हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो गई भी लीला जिस आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपया आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।